तो जरा सोचते जाइए, राम के काली ने जो किया वाकई में क्या उससे रामचंद्र को फायदा होगा। लेकिन अब हम जिक्र करते हैं कि बीते चुनाव को देखिए, थर्ड फ्रंट नजर आता है, लेकिन इस बार चुनाव से पहले ही थर्ड फ्रंट को खत्म कर दिया गया हो, फिर चाहे वो बेनीवाल की पार्टी हो, राजपा हो या फिर एक नए धुरी के तौर पर निकलने वाले बैसला हो। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि करणी सेना क्या उस भूमिका को निभाने के लिए तैयार है? क्या राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए करणी सेना सियासत में कूद सकती है? इस बीच सवाल ये भी है कि अगर करणी सेना सियासत में कूदेगी तो नेतृत्व कौन करेगा, किसके खिलाफ मैदान में होंगे? लोगों क्या करणी सेना वाला ही होगा या फिर सियासत में कूदने के साथ जो करणी सेना का चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, उसको भी बदल दिया जाएगा? ये रिपोर्ट इतिहास पर आधारित फिल्मों का विरोध कर देश भर में सुर्खियों में आई राजपूत करणी सेना ने अब राजनीति के मैदान में हाथ आजमाने की कवायद शुरू कर दी है और लोकसभा चुनाव के बाद करणी सेना के नए राजनीतिक दल का गठन होगा। वहीं खबर ये भी है कि करणी सेना के लोगों में भी बदलाव दिखाई देगा। कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद करणी सेना नए तेवर और नए कलेवर के साथ राजनीति के मैदान में अन्य राजनीतिक दलों के साथ दो दो हाथ करती नजर आएगी। राजनीतिक पार्टी बनाएगी करणी सेना। करणी सेना ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। करणी सेना अब चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार सकती है। दरअसल राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जाटों की एकजुटता बढ़ी है और उसी तरह से मीणा नेता के रूप में किरोड़ी लाल मीणा और गुर्जर नेता के रूप में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने अपनी पहचान बनाई। उसी तरह राजपूतों को लगता है कि करणी सेना के बैनर तले एक राजनीतिक पार्टी बनाकर राजपूतों को इकट्ठा किया जा सकता है। करणी सेना के नेताओं के मुताबिक बीजेपी से नाराज है करणी सेना। गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में एक भी राजपूत को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, इसीलिए बीजेपी के खिलाफ भी करणी सेना में नाराजगी है। ऐसे में अब करणी सेना राजपूतों का एक वोट बैंक तैयार करने की मंशा से राजनीतिक दल का निर्माण करेगी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने इसके लिए अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी की रूपरेखा पर विचार किया जाएगा। करणी सेना को लगता है कि पद्मावती फिल्म के विरोध पर जिस तरह से पूरे देश में समर्थन मिला था, उसी तरह के हालात राजनीतिक पार्टी बनाकर पैदा किए जा सकते हैं। इतिहास पर आधारित जोधा अकबर, पद्मावती और मणिकर्णिका जैसी फिल्मों का विरोध कर सुर्खियों में आई करणी सेना का राजनीति की तरफ नया कदम प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़े दलों को करणी सेना तीसरे विकल्प के रूप में कितनी बड़ी चुनौती देगी। करणी सेना के सामने चुनौती है तो सिर्फ ये कि विभिन्न खेमों में बटी सेना को एकजुट करना। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो सियासत में सेना की भूमिका क्या होगी? सेना मतलब वो सेना नहीं जिसका जिक्र चल रहा है, यहाँ सेना का मतलब करणी सेना है। और हमारे साथ करणी सेना से जुड़ गए हैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। सुखदेव जी, शुभकामनाएं अभी दी जाएं या इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, इंतजार की कोई बात नहीं है। शुभकामनाएं तो हमने करणी सेना को ट्रेडमार्क करवा लिया है और जल्दी आएंगे मैदान में। सर, सियासत में रोल आजमाने की तैयारी चल रही है? सियासत में जोर आजमाइश की इसलिए जरूरत पड़ गई, आपको पता है सामाजिक मुद्दों को लेकर के करणी सेना हमेशा सड़कों पर आंदोलन करती रही है। हम जमीनी स्तर से जुड़े जमीन के लोग हैं और राजनीति इसलिए कि हम कांग्रेस को कहीं जाकर के किसी भाई को सपोर्ट कर देते हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं ये तो बिक गए। हम बीजेपी के किसी भाई को सपोर्ट कर देते हैं तो कांग्रेस वाले कहते हैं ये तो बिक गए। तो इनकी हम बीमारी खत्म करें तो बिक गए, ये हो गए। हम तीसरे विकल्प के रूप में राजस्थान में नहीं, पूरे भारत के अंदर आज पता है आपको 19 प्रदेशों में करणी सेना की पूरी टीम खड़ी है और 62 लाख के करीब करणी सैनिक रजिस्टर्ड हैं। और मैं बता दूं आपको कि करणी सेना हर मुद्दों को राष्ट्र के स्तर पर लेकर के उठा करके चलती है, जिन मुद्दों के लिए लेकिन सुखदेव जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है सर कि जो करणी सेना को सियासत के साथ जोड़ा जा रहा है वो राष्ट्रीय मुद्दों के लिए? इसके पीछे ये वजह नहीं कि राजपूत समाज से आप नेतृत्व चाहते हैं? क्योंकि प्रदेश की सियासत कुछ ऐसी है, जाट नेतृत्व हनुमान बेनीवाल ने किया, उनको साधा गया, किरोड़ी लाल मीणा को साधा गया, गुर्जर आंदोलन के जरिए बैसला जी को साधा गया। अब आपको लग रहा है कि अगर सियासत में एक मजबूत पक्ष रखना है तो क्यों ना सियासत में ही कूद दिया जाए?
ये आपकी बात तो सही है। सियासत में मैं बता दूं भाई, आज मैं 19 प्रदेशों में मेरे अध्यक्ष हैं, 19 प्रदेशों के अंदर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आप लोग देखते हो, चाहे कोई मुद्दा हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई और दल हो, आरक्षण को लेकर हमारे पूर्वज पिछले 18 सालों से लड़ रहे थे। और करनी सेना के बैनर के नीचे जब मैंने कमान संभाली थी, आपने देखा उज्जैन के अंदर 10 लाख लोग इकट्ठे थे और शिवराज को करना पड़ा, आपको ध्यान होगा। और उसके बाद अभी 3 प्रदेशों में सरकार जाने के 10% आरक्षण दिया। अंदर इसको गुजरात पैटर्न पे लागू करने की हम मांग कर रहे हैं। ओबीसी को दे लागू करें। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि पंजाब की जमीन से 1 बीघा 1 किला होता है, वो 4 करोड़ की है, यहाँ 4 करोड़ सुखदेव जी, आवाज सुनने में थोड़ी दिक्कत आपकी आ रही है, इसलिए मैं आपके सामने एक छोटा सवाल रख रहा हूं और कोशिश करेंगे कि आप भी एक छोटा सा जवाब यहां पर दें। इस लोकसभा चुनाव में भूमिका क्या रहेगी? प्रत्याशी उतारेंगे या लोकसभा के बाद से आपकी सियासत शुरू होगी? लोकसभा चुनाव के बाद से हम शुरुआत करेंगे। इन लोकसभा चुनाव में हम व्यक्ति विशेष के साथ रहेंगे, ना कि किसी पार्टी के साथ। ये माना जाए कि कई जगहों पर बाई इलेक्शन जब होंगे तो उस दौरान आपके भी प्रत्याशी होंगे? नहीं, हाँ बाकायदा होंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम राष्ट्र को सर्वोपरि मान के आगे चलने वालों में से हैं। पर करें क्या? ये जो बगैर पैंदे के लौटे, वो कोई किसी पार्टी में आ जाता है, कभी कोई किसी पार्टी में। अच्छा, राजपूत वोट बैंक को लेकर आपके अलावा भी कई चेहरे हैं जो नहीं मिलते। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, सर आपके अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जो इस तरीके की सेना की नुमाइंदगी करते हैं, उनको साथ लिया जाएगा? मैं कह रहा हूं इन सबको तो लिया जाएगा, पर हम मैं आपको ये बता दूं कि हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे भूतपूर्व सैनिकों को, भूतपूर्व कर्मचारियों को, जो इस देश के अंदर पहले जिन्होंने सेवा ईमानदारी से दी है, उन्हीं को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। चलिए, शुक्रिया सुखदेव सिंह गोगामेडी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो भी सियासत में करनी सेना के अंदर असली सेना के उन अफसरों को, उन सैनिकों को लेने की बात कर रहे हैं जो दरअसल रिटायर्ड हो चुके हैं, यानी कि रिटायर्ड सैनिकों के जरिए अपनी सियासत को शुरू करने की बात यहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।